अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि हमारे पास लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से मैं अपने वादे के मुताबिक वीडियो कल अपलोड दोबारा नहीं कर सका, जिसके लिए बड़ा माज़रत ख़्वाह हूँ। बहरहाल अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। औलाद का ना होना। औलाद का ना होना मर्द या औरत की वजह से औलाद का ना होना, ठीक है। औलाद का ना होना मर्द या औरत की वजह से मर्दाना बांझपन या ज़नाना बांझपन। पहले हम मर्दाना बांझपन की तरफ चलेंगे। सही है। मर्दाना तौर पे हार्मोन्स की कमी होना जो है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत लोगों में पाई जाती है। इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं औलाद ना होने की। इसकी सबसे पहली पहली बड़ी वजह जो है वो तो कुदरती तौर पे हार्मोन्स की कमी है। इसकी दूसरी वजह जो है वो कम उम्र की गलतियाँ। इसकी तीसरी बड़ी वजह है नशे वगैरह का इस्तेमाल करना, सिगरेट पीना इसकी बहुत बड़ी वजह है। बहरहाल तंबाकू के इस्तेमाल से जो है मर्दाना कमज़ोरी, औलाद का ना होना, हार्मोन्स के ऊपर बहुत असर पड़ता है। और इसी चीज़ को लेते हुए मर्दाना कमज़ोरी की तरफ बढ़ते हैं। मर्दाना कमज़ोरी जिसकी बहुत सी अलामत होती है। अज़ाए तनासुल में सख्ती का कम हो जाना, अज़ाए तनासुल का टेढ़ा हो जाना, अज़ाए तनासुल का ज़रूरत से ज़्यादा छोटा हो जाना या छोटा होना, जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, फीलिंग्स का कम हो जाना या फीलिंग लेस हो जाना या फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, यानी सेक्स की तरफ रग़बत ही ना हो, सेक्स करने का दिल ही नहीं चाहता हो। ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से औलाद नहीं होती है इंसान की, और मर्दाना कमज़ोरी इंसान को होती है। बीमारी है, अल्लाह तरफ़ी बहुत सी बीमारियाँ इंसान को होती हैं, ये भी एक बीमारी है। इसकी वजह होती है मर्दाना कमज़ोरी की खून के दौरान की कमी। अज़ाए तनासुल में खून की दौरान की कमी जो है वो इसकी वजह बनती है। इसकी बहुत सी वजूहत होती है जो मैं पहले आपसे बयान कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसका लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जिन भाइयों को औलाद नहीं है या वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, जिसकी मैं मर्दाना कमज़ोरी की आपको अलामत बता चुका हूँ कि मर्दाना कमज़ोरी में जो है अज़ाए तनासुल की सख्ती और टेढ़ापन और साइज़ का छोटा होना, जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, फीलिंग कम हो जाना या फीलिंग लेस हो जाना, बिल्कुल सेक्स ना करने का दिल चाहना। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा टैबलेट वाइटिक प्लस। वाइटिक प्लस, सही है। ये हॉर्नी गॉड वीट होता है, इसके अंदर आइकेरियन जिसको कहते हैं, सही है। इसमें ट्यूबलस है, ट्राइटेरियस जिसको कहते हैं, सही है। इसके अंदर सलाजीत है, एस्पल्थम इंग्लिश में इसको कहते हैं। इसके अंदर फैगरी सीड है, ये एक देसी जड़ी बूटी होती है, बीज होती है, मर्दाना सलाहियत को सही करने के लिए बहुत कारआमद होती है। इसके अंदर सलाजीत होता है जिसको एस्पेलथम कहते हैं इंग्लिश में। इसमें जिंक है, सही है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, सही है। मैंने आपसे कहा वाइटिक प्लस, नॉट वाइटिक। एक इसमें शादी भी आती है वाइटिक, मैंने आपको मशवरा दिया है वाइटिक प्लस का। ये इसका बॉक्स है वाइटिक प्लस का, इसका मैंने आपको मशवरा दिया है वाइटिक प्लस का, ठीक है जी। ये बहुत ज़बरदस्त दवाई है। इसके अंदर जो सलाजीत है, सही, सीड है इसके अंदर, फेनुग्री सीड जो बीज होते हैं, और एक जड़ होती है, रूट होती है एक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एश्वगंधा, एश्वगंधा रूट। ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और ये दवाई जो है ये अपने फार्मूले की वाहिद दवाई है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त दवाई है। और इस दवाई को इलाज करने का तरीका ये है कि अगर आप कम मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, तो एक गोली जो है रात में खाने के दरमियान आप ले लें, या सुबह खाने के दरमियान, नाश्ते के दरमियान आप ले लें। और अगर आप बहुत ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं तो 2 टाइम, सुबह नाश्ते के दरमियान और रात को खाने के दरमियान, 2 टाइम आप इसको लें, एक-एक गोली को, सही है। टैबलेट फॉर्म में होती है ये जो है क्या कहते हैं, सीसीएल फार्मास्यूटिकल कंपनी की है, बहुत अच्छी कंपनी है ये, इसकी दवाई है ये। 1000 रुपये इसकी कीमत है, और डिस्काउंट करने के बाद ये 850 पौने 900 रुपये की बनती है। 10 टैबलेट इसके अंदर होते हैं, थोड़ी सी महंगी पड़ती है ये दवाई, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है। इस दवाई को मैं सजेस्ट इसलिए करूँगा कि इसका फ़ायदा बहुत है, बहुत ज़बरदस्त दवाई है ये। अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल 4 हफ्ते से 12 हफ्ते कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी भर की मर्दाना कमज़ोरी की जो शिकायतें हैं वो ख़त्म हो जाएगी,
सही है, ये आपके हार्मोन्स को पूरा कर देती है, आपके एग्स को पूरा कर देती है, जो हमल ठहराने के लिए बहुत कारगर होता है। सही है, जिसको जो है हम मैच्योर एग्स कहते हैं। सही है, ये इसको कि इसकी पैदावार को बढ़ा देती है, हार्मोन्स के आपको बढ़ा देती है, फीलिंग्स को आपको बढ़ा देती है। सही है, खून का दौरान सही कर देती है, जिसकी वजह से आपके साइज़ का छोटापन भी ख़त्म हो जाता है, जल्दी डिस्चार्ज होना भी ख़त्म हो जाता है, आज़ाद तनासुर में सख्ती भी आ जाती है। सही है, मर्दाना बांझपन ये ख़त्म कर देता है, ये हार्मोन्स को पैदा कर देता है। सही है, ये एग्स को पैदा कर देता है, और ये आपके हार्मोन्स को की कमी को भी पूरा कर देता है, जिसकी वजह से जो है आप फीलिंग्स महसूस करते हैं और सारी तकलीफ़ात आपकी दूर हो जाती है। और अगर आप इसके साथ जिस्मानी कमज़ोरी का भी शिकार हैं, तो इसके लिए आप इसके साथ जो है दोपहर में खाने के दौरान ये ज़ी-स्टैम्बी जो टैबलेट है, ये आप ले सकते हैं। ज़ी-स्टैम्बी का बॉक्स है, ये बहुत मामूली सी कीमत की दवाई है, सिर्फ ये 170 रुपये की दवाई है, डिस्काउंट के बाद ये 150 रुपये की आपको मिल जाएगी। इसमें 30 टैबलेट होते हैं, 30 दिन तक ये चलेगी। एक टैबलेट जो है रोज़ाना, वो आप जो है क्या कहते हैं, दोपहर के खाने के दरमियान यूज़ करें। इंशाल्लाह 4 से 12 हफ्ते अगर आप वाईटी प्लस करते हैं, तो उसके साथ जो है ज़ी-स्टैम्बी आप इस्तेमाल करें, आपकी जिस्मानी कमज़ोरी भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, और आपकी मर्दाना कमज़ोरी भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह औलाद आपके यहाँ अगर पाक परवरदिगार की ज़ात ने चाहा तो बिल्कुल हो जाएगी। दुनियावी लिहाज से ये मुकम्मल इलाज है। अब चलते हैं हम ज़नाना जो है मर्दाना कमज़ोरी की तरफ। लोगों में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ज़नाना कमज़ोरी भी हो जाती है, लेडीज़ को सेक्सुअल कमज़ोरी भी हो जाती है। लेडी को सेक्सुअल कमज़ोरी बेसिकली होती है डिप्रेशन की वजह से, डिप्रेशन सबसे बड़ी वजह है उसकी। और दूसरी उसकी वजह है यूट्रस की एबनॉर्मेलिटी, और तीसरी उसकी बड़ी वजह है हार्मोन्स की एबनॉर्मेलिटी। ठीक है जी, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा लेडीज़ के लिए, जो लेडीज़ बिल्कुल फीलिंगलेस हो जाती हैं, या उनकी फीलिंग्स कम हो जाती है, या उनका जो है सेक्स करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, या कम दिल करता है, या बिल्कुल फीलिंगलेस हो जाती हैं, या अगर उनको कोई तकलीफ़ होती है सेक्स के दरमियान, तो उसकी दवाई मैं आपको बाद में बताऊँगा, इसी वीडियो में बताऊँगा। तो अभी जो है लेडीज़ की जो है सेक्सुअल कमज़ोरी के लिए मैं आपको दवाई सजेस्ट करूँगा, कैप्सूल वीरोना ओडी। सही है, इसकी पिक्चर मैं आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको शो कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। और अगर आपको किसी दवाई जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी पिक्चर्स मैं आपको शो नहीं कर सकता हूँ, लास्ट में दिखाता हूँ वीडियो के, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से सवाल करके पूछ सकते हैं। ये वीरोना ओडी कैप्सूल जो है, ये हर्बियन कंपनी का बनाया हुआ है। हर्बियन नेचर जिसको कहते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है ये। सही है, तो ये कैप्सूल में जो है 20 डिब्बा जो होता है, उसमें 20 कैप्सूल होते हैं, वो 600 रुपये उसकी कीमत है, डिस्काउंट करके 500-550 रुपये का मिल जाता है। ये लेडीज़ जो है सुबह के नाश्ते के दरमियान और रात को खाने के दरमियान 2 टाइम एक एक कैप्सूल लें। और अगर वो जिस्मानी कमज़ोरी का भी शिकार हैं, तो वो टैबलेट विट्रम मल्टीविटामिन मिनरल्स, विटामिन ए बी सी डी वगैरह, विटामिन B1 B2 पोटाशियम मैग्नीशियम फॉलिक एसिड जिंक सब इसके अंदर मौजूद है। बहुत अच्छी ताकत की दवाई है। इसकी कीमत 200 रुपये है। इसमें भी 30 टैबलेट्स होते हैं। ये दोपहर में खाने के दरमियान एक टैबलेट इस्तेमाल करें, ये पूरा महीना चलेगी। सही है, ये दवाई भी लेडीज जो है 4 से 6 हफ्ते इस्तेमाल करें। वीरोना ओडी कैप्सूल 2 टाइम, और इसके साथ जो है एक टाइम दोपहर में टैबलेट विट्रम। तो जो है इससे इनकी जो है ये कहते हैं लेडीज़ की जो है सेक्सुअल कमज़ोरी, वो इंशाअल्लाह व ताला अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएगी। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं इसी चैप्टर को लेते हुए आगे। ज़नाना जो है वो बांझपन की तरफ। ज़नाना बांझपन जो है वो अगर पैदाइशी है तो उसका कोई इलाज नहीं है। सही है, उसका बहुत सा मेडिकल साइंस में जो है इलाज आ गया है, लेकिन इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता है। बायोप्सी वगैरह टाइप की चीज़ें, बायोप्सी तो उसको नहीं कहेंगे, और कुछ बहुत से उसके मेडिकल नाम हैं, लेकिन इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता, और वो करोड़ों रुपये का खर्चा है, बल्कि करोड़ों से भी ज़्यादा का खर्चा है वो। तो इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता है। उसके लिए जो है मर्द के अंडे और औरत के अंडे, हार्मोन्स को जो है वो किसी और थर्ड वूमेन के लिए एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके यूट्रस में रखे जाते हैं। तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। बहरहाल,
तो लेडीज़ बांझपन की तरफ हम चलते हैं, सही है। अगर वो कुदरती तौर पे बांझपन नहीं है, अगर वो कुदरती तौर पे बांझपन नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको मशवरा दूँगा कि ये माइलेन फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है अर्जेंटाइन की, इनकी इजाद है ये दवाई इंजेक्शन एचएमजी, इंजेक्शन एचएमजी। ये गोनाडोट्रोफाइन मैनोटोरोफाइन जो है फार्मूला है इसका, सही है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ मिशन अर्जेंटाइन की दवाई है, सही है। मुख्तलिफ कंपनी में मिल जाती है। 75 mg का एक इंजेक्शन होता है। इसका 14 दिन का कोर्स है, इसका 14 दिन का कोर्स है। और क्या कहते हैं इसको, एक दिन छोड़ के एक दिन से इंजेक्शन को लगवाया जाता है, 7 इंजेक्शन 14 दिन तक, एक दिन का गैप देके। हिप पे लगता है, कूल्हे पे ये इंजेक्शन लगता है। बहुत मामूली सा इंजेक्शन है, कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह इसकी नहीं है। इस इंजेक्शन का काम ये है कि आपके जो है हार्मोन्स को, लेडीज़ के हार्मोन्स को ये इंक्रीज़ करने में बहुत सपोर्ट करता है, सही है। लेडीज़ की हार्मोन्स की एबनॉर्मलिटी को ख़त्म करता है, सही है। उनके यूट्रस की एबनॉर्मलिटी को ख़त्म करता है और मेच्योर एग्स को जो है बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है। और दूसरे हार्मोन्स को भी इंक्रीज़ करता है और मेच्योर एग्स को भी बढ़ाता है। और मेच्योर एग्स को उस बेस्ट टाइम पे, जो बेस्ट इंटरकोर्स का टाइम होता है, उसके बेस्ट टाइम पे, पीक टाइम पे जो है वो मेच्योर एग्स को रिलीज़ होने में मदद देता है, ताकि हमल ठहर सके, प्रेगनेंसी ठहर सके। असल यही वजह होती है कि मेच्योर एग्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वुमेंस में हमल नहीं ठहरता है। तो इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से जो है बहुत फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको होगा। अगर किसी को ज़रूरत है तो वो ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाए। बेज़रा सा इंजेक्शन है लेकिन थोड़ा महंगा है। ये बाहर की कंपनियों में आपको 1500 से 2000 तक के दरमियान की कीमतों में मिलेगा, लेकिन एक पाकिस्तानी कंपनी है पॉपुलर फार्मा जो इसको बना रही है, तो उसमें आपको ये 650-700 रुपये का जो है इंजेक्शन मिल जाता है। ये 14 दिन का कोर्स होता है, 7 इंजेक्शनों का, एक दिन छोड़ के एक दिन इंजेक्शन लगवाया जाता है। तो 3 इंजेक्शन लगवाने के बाद जो है आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करना शुरू करें, और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जो है 7 इंजेक्शन लगने तक आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाएगी, हमल आप ठहर जाएगी, आप प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि जिस दिन आप ये इंजेक्शन लगवाएं उस दिन जो है हम बिस्तरी ज़रूर करें, इंटरकोर्स ज़रूर करें, ठीक है। ये इंजेक्शन बहुत फ़ायदेमंद है और इसका 7 इंजेक्शनों का कोर्स होता है 14 दिन तक। 48 घंटे बाद ये इंजेक्शन हिप पे लगाया जाता है। और इसके साथ मैं आपको मशवरा दूंगा टैबलेट क्लोमिड का 50 mg की, सही है। ये क्लोमिड टैबलेट जो है ये क्लोमीफेक्रन फार्मूला है इसका, ठीक है। ये भी जो है हार्मोन्स को इंक्रीज़ करने में मदद देता है और मेच्योर एग्स को बढ़ाता है, और बिल्कुल इंटरकोर्स के परफेक्ट टाइम पे जो है वो मेच्योर एग्स को रिलीज़ होने में मदद देता है, ताकि जो है वो प्रेगनेंसी ठहर सके, हमल ठहर सके, मेल और फीमेल का एग्स मैच करे यूट्रस में और हमल ठहर सके। ये बहुत अच्छी दवाई है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये 50 mg की दवाई है, प्रोमिट 7C फार्मास्यूटिकल की ये दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है। जो दवाइयाँ मैं आपको बताऊँगा वो मेरी पूरी रिसर्च पे होगी, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा तो मैं आपको बताऊँगा। अगर इन दोनों दवाइयों के इस्तेमाल से जो है आप ख़ारिश, बहुत ज़्यादा हल्की-फुल्की ख़ारिश अगर महसूस करते हैं तो उसको इग्नोर कर दें, या पेट वगैरह में हल्का-फुल्का दर्द महसूस करते हैं तो उसको इग्नोर कर दें, वैसे होता नहीं है, इंशाल्लाह होगा नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा ख़ारिश या पेट में दर्द या सूजन वगैरह पैरों में ये सब चीज़ें महसूस करते हैं, तो आप जो है क्या कहते हैं इसका इस्तेमाल बंद कर दें। और इसकी जो है एक ख़ुसूसियत ये है कि ये ब्रेस्ट इनलार्जमेंट में भी काम देता है। जिन ख़वातीन का जो है जिस्म वो खूबसूरती की तरफ माइल नहीं होता है, वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, सही है, उनके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। एक तो साथ प्रेगनेंसी भी ठहरेगी, ऊपर से जो है उनका फिगर अच्छा हो जाएगा, ये ब्रेस्ट इनलार्जमेंट में भी काम आता है। जो ख़वातीन मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें वगैरह इस्तेमाल करती हैं, वो सब बेकार चीज़ें हैं, उसके इस्तेमाल से कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो सिर्फ पैसों का ज़िया है। तो यानी जिस्म की खूबसूरती कहा जाता है, तो जिस्म की खूबसूरती भी में इसमें इजाफ़ा हो जाता है। अच्छा, इन दोनों दवाइयों के साथ जो है आप ग्लूकोफेज जिसको कहते हैं 250 mg की, तो ये मार्टन डो कंपनी की ये होती है। ये शुगर लेवल कंट्रोल रखने की हाई शुगर की दवाई है, तो 250 mg में ये दवाई का आप इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये आपकी शुगर को जो है कंट्रोल रखती है, सही है। मेट्रोफाइन फार्मूला है इसका, ये हाई शुगर की दवाई ग्लूकोफेज। 250 mg में ग्लूकोफेज का इस्तेमाल करें आप, सही है, इन तीनों दवाइयों को, सही है।
ये इंजेक्शन एचएमजी जो है, इसको आप एक दिन छोड़ के एक दिन 7 इंजेक्शन लगवाएं 14 दिन तक। अगर 3 दिन में ये हमल ठहर जाता है तो उसी वक्त इन दवाइयों का इस्तेमाल बंद कर दें, इंजेक्शन का भी, एचएमजी का, क्लोमिड का भी और ग्लूकोफेट का भी। 5 दिन में हमल ठहर जाए, 10 दिन में हमल ठहर जाए, इसका उसी वक्त इस्तेमाल, इंजेक्शन का भी बंद कर दें और दवाइयों को भी बंद कर दें, क्योंकि ये दवाइयाँ प्रेग्नेंट औरतों के लिए सख्ती से मना है। क्लोमिड भी और एचएमजी इंजेक्शन भी, ये प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल होती है, प्रेगनेंसी के बाद ये इस्तेमाल नहीं होती है, सख्ती से मना है। तो जो है एचएमजी का इस्तेमाल करें, 7 इंजेक्शन लगवाएं, इंजेक्शन इंशाल्लाह 7 इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 3 4 5 इंजेक्शनों में ही वो इंशाल्लाह हमल ठहर जाता है। जितने लोगों को मैंने मशवरा दिया हुक्म खुदाबंदी से जो है उनके यहाँ 3 से 4 इंजेक्शनों में हमल ठहर गया। लेकिन बहुत से लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि 7 इंजेक्शन का कोर्स पूरा होने के 1 महीने बाद हमल ठहरा है। तो इसमें शर्त ये है कि जिस दिन इंजेक्शन लगवाएं उस दिन इंटरकोर्स लाजमी करें। ये मेडिसिन का असर होता है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा बढ़ जाता है इसका। तीसरी बात ये है कि ग्लूकोफेज इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इन दवाइयों के साथ जो है शुगर लेवल का कंट्रोल रहना वो बहुत ज़रूरी है। शुगर लेवल कंट्रोल रखने के लिए आप 250 mg की ग्लूकोफेज इस्तेमाल करें। तो इंजेक्शन का तो मैंने आपको बता दिया कि इंजेक्शन किस तरह से आपको लगवाना है। क्लोमिड 50 mg की जो टैबलेट है, सही है, ये 40-45 रुपये का एक टैबलेट है, 400 रुपये का पत्ता आता है 10 टैबलेट का। 7 फार्मा की ये दवाई है। और ग्लूकोफेज जो है वो तो बहुत मामूली सी बेजोड़ सी दवाई है, बहुत सस्ती सी दवाई है, 2-4 रुपये का टैबलेट है। तो क्लोमिड और ग्लूकोफेज, क्लोमिड 50 mg टैबलेट और ग्लूकोफेज 250 mg, एक एक सुबह नाश्ते के बाद टैबलेट इस्तेमाल करें, सिर्फ सुबह में एक टैबलेट क्लोमिड और एक टैबलेट ग्लूकोफेज। और इंजेक्शन जो है आपका एचएमजी, वो एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी आज लगवाया तो कल नहीं लगवाना है, परसों लगवाना है, 48 घंटे के बाद। ये इंटरनल मस्कुलर है, आईएम है, तो ये हिप पे लगवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, इससे दर्द तकलीफ या सूजन वगैरह इंजेक्शन की जगह पे नहीं होगी। और इंशाल्लाह इन दवाइयों के इस्तेमाल से जो है आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, प्रेगनेंसी ज़रूर हो जाएगी। इस टिप का बाकायदगी से इस्तेमाल रखें 2-3 इंजेक्शन लगवाने के बाद, और ये दवाइयों का इस्तेमाल रखें। दवाइयाँ रोज़ाना खानी है, सुबह में नाश्ते के बाद एक एक टैबलेट दोनों, ग्लूकोफेज भी और क्लोमिड भी। ये सारी दवाइयाँ जो है वीडियो के एंड में मैं आपको इसकी पिक्चर जो है वो शेयर कर दूँगा इसी वीडियो में। और अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम, कि अगर ख़वातीन में जो है वो पीरियड मेंसेस एबनॉर्मलिटी का शिकार हैं, तो वो ये एचएमजी, ग्लूकोफेज और क्लोमिड टैबलेट के इस्तेमाल से पहले 5 दिन एक दवाई का कोर्स करें, ताकि उनकी पीरियड की एबनॉर्मलिटी, मेंसेस की एबनॉर्मलिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी पीरियड जो है वो 1 हफ्ते का चलते हैं, कॉमन जो होते हैं, 3-4 दिन भी लोगों के चलते हैं, वो भी कॉमन होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ़, दर्द, ये जो पहले मैंने जिक्र किया कि बात बताऊंगा कि इंटरकोर्स के दरमियान आपको दर्द यूट्रस में या अंदरूनी किसी हिस्से में दर्द महसूस होता है, उसके लिए भी ये दवाई है। और आपके क्या कहते हैं, मेंसेस की एबनॉर्मलिटी अगर है तो एचएमजी, क्लोमिड और ग्लूकोफेज के इस्तेमाल से पहले 5 दिन का आप एक कोर्स कर लें। वो कोर्स ये है कि एक दवाई मामूली सी आती है फॉलिक एसिड, वो आपने 3 टाइम खानी है, सुबह दोपहर शाम। फॉलिक एसिड दवाई आती है, 5 दिन तक आपने 3 टाइम खानी है, सुबह दोपहर शाम। उसके साथ एक दवाई आती है डेंजाइन डीएस। डेंजाइन डीएस दवाई जो है वो आपने खानी है 2 टाइम, सुबह और रात। ठीक है। अच्छा, मैं आपको क्या कहते हैं फॉलिक एसिड का फार्मूला बता दूँ। ये सिंपल सा फार्मूला है, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है ये, मेरे यूट्रस और जो है क्या कहते हैं मसाने वगैरह की तेज़ाबियत को ख़त्म कर देती है, इसका ये फ़ायदा है। सही है। और जो डेंजाइन डीएस है उसका ये फ़ायदा है, ये सूजन की दवाई है, ये आपके यूट्रस में, सही है, बाहर की साइड पे, अंदर की साइड पे, या शर्मगाह पे अगर आपके स्वालिन वगैरह, सूजन वगैरह है तो ये उसको ख़त्म कर देगी। शर्मगाह पे, यूट्रस में और अंदरूनी किसी नाली वगैरह में अगर सूजन आपके है तो ये उसको ख़त्म कर देती है। ये आपने 2 टाइम खानी है डेंजाइन डीएस, और फॉलिक एसिड आपने 3 टाइम खानी है खाने के बाद। फॉलिक एसिड सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाने के बाद, डेंजाइन डीएस जो है सुबह और रात खाने के बाद। इसके साथ आपने एक कैप्सूल लेना है सेफिस्पान, कैप्सूल सेफिस्पान 400 mg। ये सेफेक्सिन फार्मूला है, ठीक है। ये ब्रेड हेडसन कंपनी की बेहतरीन दवाई है, एंटीबायोटिक है ये।
अगर आपके यूट्रस में, आपके मसाने में, आपकी शर्मगाह में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन, सूजन, दर्द, तकलीफ़ और किसी भी एब्नॉर्मलिटी, हार्मोन्स की कमी है, तो ये शीशी आती है 5 कैप्सूल की। तो ये रोज़ाना रात को खाने के बाद आप एक कैप्सूल 5 दिन तक इस्तेमाल करें। इसका कोर्स ही 5 दिन का है। 5 दिन आपने ब्रेड हेडसन कंपनी की एंटीबायोटिक लेनी है, सेफिस्पान। इसकी और बहुत सारी दवाइयाँ इस फार्मूले में, सेफेक्सिन में आती हैं, लेकिन सेफिस्पान जो है उसका बेस्ट रिज़ल्ट है। इस सॉल्ट का ब्रेड हेडसन कंपनी में सबसे बेस्ट रिज़ल्ट है और किसी कंपनी में इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप सेफिस्पान ही लें। सही है, सेफेक्सिन फार्मूला है, कंपनी का नाम है ब्रेड हेडसन। ये आपने एक टाइम लेनी है रात को खाने के बाद। और जनाब आपने डेंजाइन डीएस जो है वो 2 टाइम लेनी है। ये हीलेक्स फार्मा की दवाई है, बहुत मामूली सी कीमत की दवाई है, 2-4 रुपये का टैबलेट, बल्कि 7 रुपये का एक टैबलेट है डेंजाइन डीएस। ये आपने 2 टाइम लेनी है। और जो है आपने फॉलिक एसिड जो है वो आपने लेनी है 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, एक-एक टैबलेट 4 टाइम भी ले सकते हैं इसको आप। तो ये जो है ज़फ़ा कंपनी की दवाई है फॉलिक एसिड। तो इससे इंशाल्लाह आपके जो है क्या कहते हैं पीरियड और मेंसेस की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो है उसके दूसरे दिन से ही 5 दिन पूरे होने के बाद छठे दिन से ही जो है आप इंजेक्शन एचएमजी लगवाना शुरू कर दें। 750 mg का ये होता है। ये अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अर्जेंटाइन का लगवाएं, ठीक है। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप जो है ये 700-750 या 650 रुपये का आता है पॉपुलर फार्मा का एचएमजी इंजेक्शन, तो आप वो लगवाएं। रिजल्ट दोनों का सेम है, सिर्फ अफोर्ड करने और ना करने की ऊपर बात है, दिल की तसल्ली की बात है। बाकी रिजल्ट दोनों का एक ही है। इसके साथ जो है क्या कहते हैं आप ग्लूकोमीट 50 mg की एक सुबह नाश्ते के बाद खाएं, सिर्फ एक दिन में एक। और ग्लूकोफेट 250 mg की सुबह नाश्ते के बाद एक खाएं। लेकिन अगर आपके हाँ पीरियड्स में एबनॉर्मलिटी चल रही है तो पहले आप जो है ये सेफेस्पान और डेंजेन डीएस और फॉलिक एसिड का 5 दिन का कोर्स करें। और ये सेफिस्पान होती ही शीशी में 5 हैं, तो इसके साथ डेंजाइम डीएस आप जो है 10 ले लें और फॉलिक एसिड जो है आप वो 15 ले लें। तो ये आपका 5 दिन का कोर्स पूरा हो जाएगा। और 5 दिन के कोर्स के बाद जो है वो एचएमजी इंजेक्शन, ग्लूकोमीट टैबलेट और ग्लूकोफेज टैबलेट का इस्तेमाल करें। तो ये इंशाल्लाह जो है 14 दिन के अंदर आपका हमल ठहर जाएगा। और 14 दिन के अंदर खुदा न खास्ता अगर हमल नहीं भी ठहरता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह जो है वो, पहली बात तो ये कि ये 4 इंजेक्शन 3 इंजेक्शन लगने में ही हमल ठहर जाता है। इसमें इंटरकोर्स करना लाज़मी है जिस दिन आप इंजेक्शन लगवाएँ। और जो है क्या कहते हैं अगर खुदा न खास्ता आपका हमल नहीं ठहरता है तो इस ब्लड मेडिसिन का असर आपके ब्लड में 3 महीने तक सर्कुलेट करता है। आप पाक परवरदिगार से कोशिश करें, दुआ करें और अपनी दुनियावी कोशिश पूरी करें, जिसे हम क्या कहते हैं हम इससे इंटरकोर्स कहते हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से जो है इस दवाई से आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपको इस वीडियो में मैंने जो है मर्दाना कमज़ोरी का मुकम्मल इलाज, जिस्मानी कमज़ोरी का मुकम्मल इलाज औरत और मर्द दोनों के लिए बता दिया। बेऔलादी के लिए मर्द की दवाई बता दी, बेऔलादी के लिए औरतों की इंजेक्शन और दवाइयाँ बता दी आपको, और मेंसेस की एबनॉर्मलिटी की दवाइयाँ भी आपको मैंने बता दी। तो आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, जिस चीज़ को आप गौर से दोबारा देखना चाहें उसको देख सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से सवाल कर सकते हैं। और जो है क्या कहते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके जिस भाई या बहन को मेरी ये शिकायत है वो इन दवाइयों का इस्तेमाल शुरू करें। इंशाल्लाह ताला उनकी परेशानी, तकलीफ़ और बीमारी दूर हो जाएगी। बीमारी देने वाली भी अल्लाह ताला की ज़ात है और बीमारी से शफ़ा देने वाले भी अल्लाह ताला की ज़ात है। और जो है क्या कहते हैं मज़ीद इस तरह की वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त है, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।